साहब, जिस तरह हमने देखा कि इलेक्शन की जो है उसका ऐलान कर दिया गया कि इंतखाबात कब होंगे, हमने देखा कि मुल्क की तारीख में सियासी लिहाज से इंतखाबात के हवाले से काफ़ी एक अदम गैर यकीनी की सूरत हाल थी। सदर चर्चे उन्होंने पहले इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आने से इनकार कर दिया, मुशावरत से इनकार कर दिया। तो क्या आपने अपने इस कैरियर में कभी इस तरह की कोई एग्जाम्पल देखी है? देखिए, ये इस बार पिछले 6-8 महीने में जो कुछ हुआ है वो बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली हैं। और पाकिस्तान का की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि आपको नई चीज़ें मिलने को देखने को मिलती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर उनमें से जो नतीजा निकलता है वो इतना अच्छा और नया नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, मेरे ख्याल में आज की ये अनाउंसमेंट जो है ये एक खुशाइन बात है। जिस तरह अभी आदिल बात कर रहे थे कि ये एक जेन्युइन सवाल उठ रहा था कि हल्का बंदियों के लिए इतना टाइम क्यों मांगा जा रहा है, और उसी की वजह से जो है वो ये क्या सराइयाँ हो रही थी कि पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इतना टाइम क्यों मांगा जा रहा है, मज़ीद इल्तवा होगा। तो वो और उसकी वजह से आप नोट करें कि जो इलेक्शन की आपको जो सियासी जमातों की तरफ से जो एक प्रोएक्टिव किस्म की कैंपेनिंग होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही थी। खामोशी सी आपको नज़र आ रही है छाई हुई थी। पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, उनकी क़यादत और लंदन बैठी हुई है। वो भी शायद उसकी एक वजह, बहुत सारी वजूहत हो सकती, एक वजह ये थी सारे वेट कर रहे थे पता नहीं क्या होगा, कब होंगे इलेक्शन, क्योंकि कैंपेन भी आप इलेक्शन की डेट को सामने रख के प्लान करते हैं। तो आज के बाद आप देखेंगे कि अब एक वो अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है डोमिनो इफेक्ट, कि एकदम आपको बहुत सारी चीज़ें होता नजर आएंगी और एकदम आपको फील्ड में आप लोगों के लिए, सारों के लिए खबरें बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि एकदम एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। आपने अंग्रेजी के वर्ड का जिक्र उन्होंने किया, वो अंग्रेजी के वर्ड से मुझे याद है आपने कॉलम लिखा था, गालिबन 1.5 हफ्ता पहले आपने वो कॉलम लिखा था, उसमें आपने जिक्र किया था कि क्या हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो तब से कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग थी कि इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे थे? देखिए अली, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उस वक्त, और वो मैंने कॉलम लिखा था इस बुनियाद पे कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी और तब ये गैर यकीनी के हवाले से ही जाहिर बात है आप जहाँ बैठते थे यही सवाल होता था कि क्या हो रहा है, क्या हो। तो जो कुछ मुझे सुनने को मिला था उससे मुझे लग रहा था कि प्रेशर्स के बावजूद कुछ अहम लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि जी हमने इलेक्शन करवाने हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए एक नया बहरान खड़ा हो सकता है। तो मेरा सेंस ये था कि अब कोशिश ये हो रही कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन जितना ज़्यादा वो डिले हो रहा था उस तारीख देना, तो जाहिर बात है एक कन्फ्यूजन तो था। तो बहरहाल आज के दिन जब ये हो गया है तो अब मेरे ख्याल में एक नॉर्मल सी आएगी। और दूसरा जिसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी मेरे ख्याल में शफक, वो ये है कि जो मार्केट्स में एक अनसर्टनिटी थी ना, बिल्कुल गैर यकीनी और अजीब सा जो बहरान, बिल्कुल जिसका इम्पैक्ट होता है आपकी मईशत पे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे, करेंसी पे, हर चीज़ पे। तो वो भी, और आप देखें, नोट करें कि कल हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो न्यूयॉर्क गए हुए हैं UNGA के लिए, वहाँ पे उनकी IMF के जो सरबराह उनसे मुलाकात हुई, और IMF के सरबराह ने भी कल जो बात की उसमें ये क्या कहा कि जी अगर इकॉनमी को बेहतर होना है तो इलेक्शन होने चाहिए, नई गवर्नमेंट आनी चाहिए। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की जो है वो रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये कहा गया है कि जी इलेक्शन करवाएं। तो मेरे ख्याल में आज के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट्स में कि हालात थोड़े से यकीनी तौर पर सर आप सही कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन वो जैसे अभी एक आदिल पे बात कर रहे थे ना कि अब अगला मरहला होगा कि एक नई बहस छिड़ेगी हल्का बंदियों के बाद और मामला अदालत में जाएगा। तो एक ये भी बड़ा अहम इस पर सवाल है कि अगर मामला अदालत में जाएगा तो फिर भी तो एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है, और जैसे अब बाय द बुक चलने वाले चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, तो ऐसे में जुडिशरी से भी तो बड़ी टेक्निकली और बड़ा ध्यान से स्पेस निकालनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अगेन उसमें क्योंकि अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, यानी डेट तो नहीं हुई लेकिन उन्होंने कह दिया है कि शायद जनवरी के आखिरी में तो वो स्पेसिफाई तो कर दिया है। अच्छा, अब उस जितने भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि जी अदालत में ऑलरेडी पिटिशंस गई हुई थी कि जी इलेक्शन की तारीख दें, आपने सदर साहब का जिक्र किया, वो जो मामला था, इसके बाद वो सब जगह थोड़ी ठंड पड़ जाएगी कि जी अब उन्होंने कह तो दिया है, किसका इख्तियार है किसका इख्तियार नहीं है, वो बहस खत्म हो जाएगी। टेक्निकली वो बहस खत्म हो गई है, क्योंकि अब तो वो डेट अब सिर्फ रह गया है कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में कौन सी तारीख है, वो तारीख मेरे ख्याल में अब आ जाएगी। लेकिन असल जो चीज़ थी वो हाथी निकल गया, अब दुम रह गई। बिल्कुल, ये आईनी और कानूनी जो बहरान चल रहा था मुल्क में खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फारूक हुसैन आपके वक्त के लिए।